माई सेल्फ डॉक्टर राजेश राणा, स्टेट टीबी ऑफिसर, चंडीगढ़। आज हम यहाँ पे टीबी के जो टीबी का 100 डेज टीबी कैंपेन चल रहा है उसके तहत मीडिया इन्वॉल्वमेंट, मीडिया के जर्नलिज्म में सभी को हम जागरूक करने के लिए यहाँ पे सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप किया है और सबको टीबी के लक्षणों के बारे में, टीबी क्या होता है, टीबी कैसे फैलता है और टीबी में हम कहाँ क्या क्या जांच कर रहे हैं और टीबी के में जो हम डिफरेंशियल टीबी केयर देते हैं उसके बारे में, जहाँ हम टीबी भारत अभियान के तहत जो फूड बास्केट मुहैया कराया जा रही है निक्षय मित्र बनने के लिए, सभी को अवेयर करने के लिए जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज की डेट में जो हम टीबी का स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा, उसको मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका मेन एम यही है कि लोगों के मनों में से ये निकालना कि टीबी छुआछूत की बीमारी होने के बाद भी 100% क्यूरेबल है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। उसमें आपका बहुत ज्यादा रोल है सर। और थ्रू दैट मैं ये बताना चाहूंगा कि टीबी की बीमारी 2 तरह की होती है, बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत आप लोगों को पता होगा तो तभी आप आगे बता पाओगे। जब आपके पास कोई मरीज भी आएगा कुछ बोलेगा तो आगे समझ आ जाएगी। मैं बीइंग ए चेस्ट स्पेशलिस्ट में बताना चाहूंगा, एक टीबी का इन्फेक्शन होता है, एक टीबी की बीमारी होती है। इन्फेक्शन क्या होता है? जब कभी भी आपके अंदर शरीर के सांस लेते हुए या कैसे भी वो बेसिले जो बैक्टीरिया होता है वो आपके अंदर चला जाए टीबी का, तो वो फैलने की कोशिश करता है, पर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो उसको दबा देती है। उसको कहते हैं लेटेंट टीबी, उसको कहते हैं टीबीआई, टीबी इन्फेक्शन। ठीक है, उसको जांच करने के लिए जैसे आपने देखा होगा हम लोग इग्रा टेस्ट करते हैं, जब फॉरेन जाते हैं तो वो कहते हैं पहले ये टेस्ट करवाइए, क्योंकि फॉरेन वाले लेते नहीं है, तो इमीडिएटली इसका पॉजिटिव आता है तो उसको वापस भेज देते हैं हमारे पास। तो टीबी का इन्फेक्शन इज नॉट ए टीबी डिसीज। और टीबी की डिसीज वो होती है जब वो इन्फेक्शन शरीर में फैल जाता है, जब हमारी इम्यूनिटी लो होती है। इम्यूनिटी कब कब लो होती है? इम्यूनिटी लो होने के कारण होते हैं जब हमें अचानक ही कभी किसी को भी डायबिटीज होगी, हमें थोड़ा पता है डायबिटीज अचानक ही हो जाती है, जहाँ कभी को HIV होगी, जहाँ हम 60 साल से ऊपर हो गए हमारी इम्यूनिटी वैसे ही लो हो रही है, जहाँ हमें कोई ऐसा स्ट्रेस आ गया फैमिली में, जब प्रेगनेंसी होगी, स्ट्रेस के कारण भी हमारी इम्यूनिटी लो होने के कारण वो जो अंदर पड़ा हुआ बैक्टीरिया है, बैसिलस है, जिसको हम टीबी इन्फेक्शन कहते हैं, वो एकदम फैलना शुरू हो जाता है। तो मरीज का जो बंदा होता है जिसके अंदर होती है वो उसको बुखार आना शुरू हो जाता है, खांसी होनी शुरू हो जाती है, भूख लगनी कम हो जाती है, गांठ आ जाती है, पीछे दर्द होना शुरू हो जाता है, अगर बोन में चला जाए, फैलना शुरू हो जाए, तो वो बीमारी के रूप में फिर मरीज हमारे पास चल के आता है, जी मेरे को खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, तो बीइंग ए डॉक्टर हम कहते हैं बलगम जांच कराओ, जो आजकल कर रहे हैं। बलगम में भी आज की डेट में बलगम जांच करने में भी हमारे लेटेस्ट हाई टेक टेस्ट जो है, जो बाहर प्राइवेट में 2500 से 4000 का होता है, वो हमारे जहाँ पे टीबी के मरीजों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री हो रहे हैं। यही हम बताना चाहते हैं कि हमारे जहाँ पे 17 मशीन लगी हुई हैं डिफरेंट जगह पे, 22, 45, 38 मौली जगह, हर जगह पे आपको वो लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे ये टेस्ट फ्री हो रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। आप लोग बता सकते हैं उसके बारे में। वो जो 2500 4000 का टेस्ट वो बाहर जाके करवाते हैं, वो हमारे यहाँ फ्री हो रहा है और गवर्नमेंट को उसका 1100-1200 रुपए का खर्चा पड़ता है एक पेशेंट का, लेकिन वो गवर्नमेंट फ्री कर रही है। सिर्फ हमने अपनी बलगम जांच करानी है, उसका फायदा क्या है? अगर अर्ली स्टेज में बहुत कम मात्रा में भी टीबी अभी शुरू हुई है तो इमीडिएटली उससे पकड़ी जाती है, इमीडिएटली पॉजिटिव हो जाता है, जल्दी दवाई शुरू करेंगे, जल्दी मरीज ठीक हो, उसके फेफड़े खराब होने से बच जाएंगे, तो जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगी, जल्दी पकड़ा जाएगा। वो जो मशीन के साथ हम टेस्ट करते हैं वो महंगे टेस्ट जो है फ्री कर रहे हैं। टीबी इन्फेक्शन का कोई लक्षण नहीं होता सर, टीबी मेरे को भी हो सकती है, उसका सिर्फ जांच करने का तरीका है। जैसे पहले इग्रा टेस्ट आते थे, वो होता था 2500-3000 का, बाहर पता कर लेना आप। लेकिन इस वक्त हमारे जहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, साइट टीबी स्क्रीन टेस्ट, जो मोन्टू टेस्ट जहाँ करते थे ना पहले जनरली, वो एक स्क्रीन टीबी टेस्ट, साइट टीबी टेस्ट आ गया है, उसकी फाइल हमारे पास आ गई है। हमने सभी 17 अपने टीबी डायग्नोस सेंटर में अवेलेबल करवा दिए, वो भी हम फ्री में कर रहे हैं। जितने भी 60 साल से ऊपर हैं, जितने भी डायबिटिक हैं, जितनों को भी लगता है कि मेरे को कहीं टीबी का इन्फेक्शन ना हो, वो वहां पे जाकर टेस्ट करवा सकता है। अगर पता चल जाए टीबी इन्फेक्शन है तो उसके लिए नई लेटेस्ट दवाई आ गई है, रिफापेंटिन विद आइसोनाइजेट टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, टीपीटी, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। वो हफ्ते की 1 डोज लेनी है और 12 हफ्ते लेनी है, तो जिंदगी में पूरी उम्र बहुत कम चांसेस होते हैं उसको टीबी हो। तो जहां सभी को वो जांच करेंगे, जिसको टीबी इन्फेक्शन है अगर वो खा लेगा तो उसको चांसेस कम हो जाएंगे, तो हम टीबी एलिमिनेशन की तरफ जा सकते हैं। अब रही बात टीबी डिसीज, जिसको प्रॉब्लम है वो तो कहेगा जी मेरे को खांसी हो रही है, मेरे को दर्द हो रही है, मेरे को वजन कम हो रहा है, उसकी तो जांच कर ही रहे हैं हम,
जब उसको हम पकड़ते हैं इस मशीन के साथ, वो हम चाहते हैं कि आपके थ्रू बहुत जल्दी उनको पता चले, जल्दी से उनकी जांच हो, तो जल्दी से उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो, क्योंकि जब लेट ट्रीटमेंट शुरू होती है तो उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। वो टीबी की दवाई खाने के बावजूद भी पूरी उम्र खसियाते रहते हैं, बार बार बलगम आती रहती है, पूरी उम्र ऐसे चलता रहता है उनका। तो हम लोग उनकी जिंदगी बचा सकते हैं, वो पूरी उम्र का जो प्रॉब्लम आती रहेगी उससे भी बचा सकते हैं, जिससे आपका बहुत ज्यादा रोल है। तीसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि टीबी इन्फेक्शन और टीबी डिसीज के बारे में आपको बता दिया मैंने। टीबी इन्फेक्शन को पकड़ने के लिए साई टीबी होगी, और हम सबका कई बार हमने देखा होगा कि बहुत से लोग जाते हैं कि एक्सरे बाहर फॉरेन जा रहे होते हैं, तो एक्सरे करवाते हैं मेडिकल में, उसका आपके एक्सरे में ये आ गया, देखा बाद में आपको टीबी निकल आई, उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि केवल सिम्टम आते भी नहीं है, टीबी की बीमारी भी अंदर चल रही होती है। तो उसके लिए आजकल हाई टेक लेटेस्ट पोर्टेबल एक्सरे मशीन आ गई है, जो कि हम जितने भी हाई रिस्क पॉपुलेशन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 60 साल से ऊपर, डायबिटिक, HIV, जिनको भी लगता है स्ट्रेस में हो, उन लोगों के हम उनकी पॉपुलेशन को मैप किया, सभी हमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में वहां से मैपिंग करवाई, उन सबको हम चाहते हैं आपके थ्रू अवेयरनेस हो। हमारा शिविर लग रहे हैं, जो हाई टेक पोर्टेबल हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन आ गई है आज की डेट में। आपके कैमरे जैसी मशीन है, गले में जो पुराने होते हैं ना कैमरे, इतनी की मशीन है वो, कहीं भी किसी घर में ले जा सकते हैं, किसी कम्युनिटी में ले जा सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने एक्सरे करवाने जाना है। वो भी जो एक्सरे 800 रुपए का होता है बाहर, आपने देखा होगा 800 रुपए लग जाता है, 700 रुपए लग जाता है, लाइन में लगे करवाते हैं, हम घर में जाके कर रहे हैं। सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को पता चले कि कहीं मेरे को टीबी तो नहीं है, मेरे को तो कुछ नहीं है। तो उन सभी पॉपुलेशन का हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है सबके एक्सरे करने हैं। अगर किसी का पॉजिटिव निकलता है, उसका फिर बलगम का टेस्ट कराना है, जो मैंने बोला 3-4 हजार का हम फ्री कर रहे हैं। अगर दवाई टीबी आती है, उसको दवाई पे शुरू करना है, ये हम सारा कर रहे हैं। अब तीसरी बात जो हमने देखा कि मरीज पता नहीं चलता, जाते नहीं है चेक करवाने, बहुत लेट हो जाते हैं, तो उनको जब टीबी निकलती है पता चलता है, तो तब वो बहुत सीरियस होते हैं। अच्छा मेरे को ये भी हो रहा है, मैं जाके जांच कराऊं, कहाँ होता है, जहाँ फ्री होता है, वो इमीडिएटली हमारे पास आएंगे, तो हम टीबी मुक्त कर सकते हैं चंडीगढ़ को। जितने सीरियस मरीज होते हैं उसके लिए हम डिफरेंशिएटेड टीबी केयर दे रहे हैं। डिफरेंशिएटेड टीबी केयर का मतलब क्या है, जो बंदा आया, हमें लगा कि इसको बलगम भी है, बुखार भी है, हमने उसको जांच करने के लिए भेजा, लेकिन हमने देखा उसको चल नहीं सकता, वो तो सांस चढ़ रहा है, वो बहुत ही कमजोर है, हम उसको एडमिट करते हैं 7 दिन के लिए, उसको हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। जब वो चलने के लायक हो जाता है, फिर उसको दवाई शुरू करके उसके घर में उसकी दवाई शुरू करवा देते हैं, ताकि उसकी डेथ रेट हमारा कम हो सके। क्योंकि बहुत से लोग एंड में पता चलता है वो मर जाते हैं बेचारे, लेकिन उसको कम करना भी बहुत जरूरी है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि जो टीबी के मरीज होते हैं, उनको खुराक की बहुत अच्छी जरूरत होती है, क्योंकि टीबी की दवाई 4-4, 5-5 गोलियां खानी होती हैं। लोग देसी भाषा में कहते हैं जी गर्म दवाई लगी, लेकिन वो खाने को मन नहीं करता, उल्टियां आती हैं, गैस्ट्राइटिस हो जाती है। लेकिन अगर डाइट अच्छी होगी तो वो मरीज दवाई भी खाएगा और ठीक भी होगा। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा निक्षय मित्र योजना जो बनी है, निक्षय मित्र के तहत कोई भी इंसान, आप, मैं, सब, कोई भी एक मरीज अडॉप्ट कर सकता है, निक्षय मित्र बन सकता है। अपनी पॉकेट से 500-700 रुपए का वो राशन उस मरीज को उसके घर जाके जहां वो चाहे आप भी दे सकते हैं, आप भी निक्षय मित्र बन सकते हैं। और इस चीज को लोगों को बताना बहुत जरूरी है। अगर हर मरीज को वो डाइट मिलेगी हर महीने, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, बेचारे बड़ी मुश्किल से जॉब पे जाते हैं, 400-500 रुपए कमा के लाते हैं, ऊपर से बीमारी लग जाती है तो वो जाने के लायक नहीं रहते, और वो जा नहीं पाते, घर में खर्चा बहुत मुश्किल से होता है, खाना नहीं आता, खाना बनता नहीं बच्चों के लिए। लेकिन हम जैसे कोई भी उसको अडॉप्ट करके उसको डाइट देना शुरू कर दे हर महीने, तो एक बात होती है कि उसको ये पता चलता है कि मेरे को राशन मिलेगा, राशन मिलेगा तो वो दवाई खाने आएगा, दवाई खाएगा हमारे सामने, तो वो ठीक भी होगा। इससे हम बहुत लोगों का भला कर सकते हैं। टीबी एक बेसिकली इन्फेक्शियस बीमारी है, और अभी तक बॉडी में सिर्फ बाल और नाखून के अलावा बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में टीबी होने के चांसेस हैं। सिर्फ हेयर और नेल्स में आज तक टीबी पाई नहीं है, बिकॉज दीज आर डेड सेल्स, तो टीबी के बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए लाइव टिश्यू की जरूरत होती है। तो बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में कहीं पर भी टीबी हो सकता है। तो सिम्टम्स में हम यूजुअली जो पढ़ते हैं, खांसी होती है 2 हफ्ते से ज्यादा के लिए, फीवर, वजन कम होना, भूख ना लगना, रात को पसीना आना, खून की उल्टी होना या बलगम में खून निकलना, ये सारे हमारे टीबी के लक्षण हैं। तो मरीजों में हो सकता है सारे लक्षण एक साथ हो, कुछ में हो सकता है 1 लक्षण हो, 2 लक्षण हो। पर्पस ये दिखाने का सिर्फ ये है कि कम्युनिटी में अगर किसी को भी ये लक्षण है तो वेट ना करें या हम कुछ घरेलू उपाय कर लेंगे पहले, बेस्ट रहेगा कि आप अस्पताल आए। आपको सरकारी नहीं आना, प्राइवेट में आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, बट अस्पताल जाएं और एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाकर अपना टेस्ट कराएं, ताकि अगर वो टीबी है तो वो टाइम से उसका इलाज शुरू हो जाए और हम वेट ना करें। ठीक है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मीन्स लंग्स के अलावा, फेफड़ों के अलावा अगर किसी बॉडी पार्ट में हो जाए, हड्डियों में,
पेट में, फीमेल्स में कई बार यूट्रस में हो जाता है, तो किसी भी बॉडी पार्ट में अगर होगा तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। फैलता कैसे है? ड्रॉपलेट से, कफिंग, स्पिटिंग। इसीलिए हम कहते हैं टीबी मरीजों को अपना कोर्स दवाई का पूरा करना चाहिए और शुरुआत में एटलीस्ट महीना सवा महीना मास्क पहन के रखना चाहिए और अपना बलगम थोड़ा ठीक से डिस्कार्ड करना चाहिए ताकि वो दूसरों को इन्फेक्ट ना करे। ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स अगर हम पढ़ें तो किताबों में ये लिखा होता है कि इम्यूनिटी कम हो गई है या कोई और बीमारी है, ठीक से खाना पीना नहीं मिल रहा है, क्राउडेड जगहों पे लोग रह रहे हैं। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि टीबी इसका मतलब सिर्फ शायद गरीब लोगों में होती है, जो बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या खाना पीना नहीं मिलता है, राइट। एटलीस्ट किताब को देख, फैक्टर्स देख के तो यही लगता है कि 2012 में टीबी को नोटिफाइबल डिजीज बनाया गया है, विच मीन्स सारे सरकारी एंड सारे प्राइवेट डॉक्टर्स, विच लैब्स, केमिस्ट, हर किसी के लिए ये एक अब मान्य है, जो बोलते ना एक बाउंडिंग है कि उनको टीबी का केस नोटिफाई करना है। अगर वो ना करे तो सेक्शन आईपीसी 269 270 के अंडर क्रिमिनल उनपे चार्ज भी लग सकता है। देयर आर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आल्सो। तो ये दिखाने का पर्पस ये नहीं कि हम किसी को धमकाना चाहते हैं कि आप केस नोटिफाई नहीं करेंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। दिस इज जस्ट टू शो यू कि गवर्नमेंट कितना सीरियस है इस बीमारी के लिए। हम फ्री दवाइयां दे रहे हैं, फ्री टेस्ट दे रहे हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हैं, लीगल भी कर दिया है कि सब कुछ करेंगे ताकि कोई भी टीबी केस फील्ड में छूटे नहीं, हर कोई सिस्टम में आए और अपना इलाज कराए। दैट इज द सोल पर्पस, किसी को डराना नहीं है बेसिकली इसका। ये हमारे कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जो हम सारे अपने पेशेंट्स को देते हैं। पहला है निक्षेप पोषण योजना। तो इसमें हर मरीज को, अभी पहले ये 500 रुपए था, अभी नवंबर ऑनवर्ड ये 1000 रुपए हो गया है। तो हर टीबी मरीज को उसके अकाउंट में जिस दिन उसका डायग्नोसिस होता है, इलाज शुरू होता है, उस दिन से लेके जब तक वो इलाज पे रहे। तो अगर सिंपल वाली टीबी है 6 महीने चलेगा, अगर कॉम्प्लिकेटेड वाली टीबी है तो कई बार 18 महीने भी चलता है। तो हर महीने का उसको 1000 रुपए उसके अकाउंट में सीधा डाला जाता है ताकि वो अपने लिए कुछ पौष्टिक आहार खरीद ले और कुछ खाने पीने का ध्यान रख ले, जस्ट सो दैट उसका न्यूट्रिशन इम्प्रूव। इसके अलावा जो प्राइवेट डॉक्टर्स, लैब्स, केमिस्ट है, उनको भी हम केस नोटिफाई करने का पैसा देते हैं कि आप हमें आके अपने केसेस बताइए, हर केस के आपको 500 रुपए दिए जाएंगे। 500 चलिए मेरी शायद बहुत ज्यादा नहीं हो किसी प्राइवेट डॉक्टर के लिए, लेकिन इट इज एन इंसेंटिव कि आप जितने सरकारी सिस्टम में केस नोटिफाई करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट सपोर्टर्स हैं। तो जैसे मैंने बताया, अगर मैं पेशेंट हूं तो मेरे साथ एक ट्रीटमेंट सपोर्टर लगाया जाता है जो मेरी दवाई का ध्यान रखेगा या रखेगी। उसको भी इंसेंटिव दिया जाएगा मेरा इलाज पूरा कराने का। 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक की लिमिट है जो उनको दिया जाता है अकाउंट में सीधा। कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो देयर इज नो चांस ऑफ